वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या देख रहे हैं, हम लोग एसएपी के ऊपर फोकस कर रहे थे। हम लोग बेसिक वाला पार्ट को कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद हम लोग क्या किया, एसएपी पार्ट में मूव कर चुके थे, ठीक है ना। जिसके ऊपर हम लोग सिलेक्शन स्क्रीन टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो टुडे वी विल सी हाउ टू क्रिएट ए टेबल। टेबल को कैसे बनाना है, दैट्स वी ऑलरेडी सीन। अगेन वी हैव टू सी हाउ टू क्रिएट ए टेबल, एंड इन दिस टेबल वी हैव टू क्रिएट एन टीएमजी। अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या कर सकते हैं, उसी टेबल के ऊपर वी हैव टू एंट्री एंड वैल्यूज, ठीक है ना। हम कैसे टेबल के ऊपर वैल्यू एंट्री करेंगे, उसके ऊपर आज के क्लास में हम लोग मेनली फोकस करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरे बारे में छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया। माई सेल्फ समर, आई एम वर्किंग एज ए एसएपी वेब डेवलपर, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग जो मेन चीज़ फोकस करेंगे, हम लोग एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के ऊपर हम लोग टीएमजी क्रिएट करेंगे, और टीएमजी क्रिएट करने के बाद हम उसके ऊपर कैसे वैल्यू एंट्री कर सकते हैं मैनुअली, उस चीज़ के ऊपर आज हम लोग फोकस करेंगे। कि इसके ऊपर आपको क्या है, जो टीएमजी है और कैसे वैल्यू एंट्री कर सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीडीसी जब भी हम लोग का डीडीसी का पार्ट अगर कंप्लीट हो जाता है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड कि हम डीडीसी के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन को कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके ऊपर भी मैं आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू मूव द, हम लोग क्या है एसएपी स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं, एंड देन वी हैव टू पुट द टी कोड, क्या है SC11। हम SC11 टी कोड को प्रिप्रेस करते हैं, एंड देन वी हैव टू राइट एंड टेबल नेम को हम क्या दे देंगे, जेट टेस्ट33 सपोज वी हैव टू नाम अकॉर्डिंग टू योर। आपको जैसे भी टेबल का नाम देना होगा, आपका एफएस में होगा, आप उस हिसाब से टेबल का नाम दे सकते हो। फॉर हम लोग क्या देंगे, टीएमजी क्रिएशन एंड डाटा एंट्री, ठीक है ना, डाटा एंट्री। समझ में आ रहा? यहाँ पर होगा डिलीवरी क्लासेस को हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर अगर आप F4 करेंगे तो आपको डिलीवरी क्लासेस यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप डिलीवरी क्लास को चूज़ करेंगे। जैसे हम लोग चूज़ करेंगे एप्लीकेशन टेबल, आपको यहाँ पर बहुत सारे टेबल देखने को मिल जाएगा, और जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, सब अलाउ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, चल जाएंगे फील्ड्स के ऊपर। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। पहले फील्ड हम लोग क्या देते हैं, सपोज हम लोग देंगे मैंडेट। मैंडेट को हम लोग यहाँ पर दे दिए, उसको हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लिए, डाटा एलिमेंट में हम लोग मैंडेट पास कर दिए, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग इसको क्या कर देंगे, हम लोग मैंडेटरी फील्ड कर देंगे। समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग सपोज दे देते नेम 1। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग सपोज दे देते नेम 1, ठीक है। नेम 1 दे दिए। उसके बाद हम लोग सपोज क्या दे देंगे, लिफ्टनर, LIFNR, लिफ्टनर हम लोग दे देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डाटा एलिमेंट है उसमें भी हम लोग लिफ्टनर पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग सपोज मैटनर दे देते हैं, MATNR। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डाटा एलिमेंट भी हम लोग क्या कर देंगे, मैटनर पुट करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोगों का दो जो है लिफ्टनर को भी हम लोग मैंडेटरी फील्ड कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का टेबल एक छोटा सा क्रिएट हो गया। अभी इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे इसका, हम लोग इसको चेक करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे हम लोग लोकल ऑब्जेक्ट में इस चीज़ को सेव कर लेंगे। ये प्रोसेस आप लोगों को पता है ऑलरेडी, जिनको नहीं पता है अभी हम लोग इसका इन्हांसमेंट कैटेगरी को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? इन्हांसमेंट कैटेगरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप जाएंगे एक्सट्रैक्ट्स में, वहाँ पर जाएंगे इन्हांसमेंट कैटेगरी, ठीक है ना। पहले एक्सट्रैक्ट, फिर जाएंगे इन्हांसमेंट कैटेगरी। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कैन बी डीप हम लोग कर देंगे, फिर कॉपी में क्रिएट कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यस करेंगे और हम लोग एक्टिव करेंगे, ठीक है ना। एक्टिव करने के अगर हम लोग जाएंगे, डाटा क्लासेस हम लोग को पूछे, डाटा क्लासेस हम लोग क्या देंगे, डाटा क्लास हम लोग का जो है ये हम लोग डिफाइन कर देंगे। मास्टर डाटा हम लोग डिफाइन कर देते हैं। साइज कैटेगरी हम लोग क्या देंगे, साइज कैटेगरी भी हम लोग 0 to जो है 500, हम लोग 5000 वाला जो है 5000, उसको हम लोग करेक्ट कर देंगे। सेव वाला बटन पे क्लिक करेंगे, बैक करेंगे, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को एक्टिव करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग का टेबल बन के एकदम तैयार हो गया। हम लोग का टेबल बन गया। टेबल हम लोग का क्या दिखा रहा है, यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। टेबल हम लोग का बन गया। नाउ यहाँ तक मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका है, ठीक है ना। इसका ये जो पार्ट था वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस, खत्म। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू मूव हाउ टू क्रिएट एन टीएमजी। टीएमजी क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूटिलिटीज में जाएंगे, टेबल मेंटेनेंस जनरेटर पर क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पर क्या मांग रहा है, ऑथराइजेशन ग्रुप। आप यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑथराइजेशन ग्रुप दिखने को मिल जाएगा। आपको क्या सिलेक्ट करना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर ऑथराइजेशन ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे कौन सा, ये जो है ना एम्परसाइड @NC, ठीक है ना। इसको आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फंक्शन ग्रुप हम लोग क्या है, जो टेबल का नाम है उसी को हम लोग फंक्शन ग्रुप नाम यहाँ पर पास करवा देंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हम लोग FRC स्क्रीन को क्रिएट करेंगे, प्रोपोजल स्क्रीन है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग सपोज
नाम देते तो हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ पर लोकल ऑब्जेक्ट आना चाहिए, नहीं आ रहा है, हम लोग लोकल ऑब्जेक्ट कैसे लगाएंगे, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। पैकेज का नाम नहीं आ रहा, हम लोग लोकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे दिए, ठीक है। लोकल ऑब्जेक्ट में अभी हम लोगों का जो है टीएमजी वो सेव हो गया, ठीक है। बैक करेंगे, समझ में, इसको हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे, हम लोग का टीएमजी एकदम से सेव होगा। अगर हम लोग इस चीज़ को टीएमजी सेव हुआ के लिए उसको चेक करेंगे, इसको लेंगे, एक नई स्क्रीन खुलेंगे, उसके बाद हम लोग क्या आ जाएंगे, कौन सा टी कोड, SM30, वी हैव टू प्रेस SM30, देन प्रेस एंटर। अभी हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू एंटर, हम लोग का जो है टेबल का नाम उसको एंटर करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे मेंटेनेंस के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों का टेबल जो दिख जाएगा, नेम, वेंडर एंड मटेरियल, समझ में आ रहा है, आप लोगों का टीएमजी क्रिएट हो गया। नाउ वी हैव टू मूव आवर थर्ड पार्ट की हाउ टू एंटर द वैल्यू ऑन द टेबल, हम टेबल के ऊपर वैल्यू कैसे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, आप यूटिलिटीज में जाएंगे, टेबल कंटेंट्स में जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट एंट्री पे हम लोग क्रिएट करेंगे, समझ में आ रहा है। देखिए येस बटन पे क्लिक करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या क्या करेंगे, इसको जो है चेंज मोड पे हम लोग खोल लेते हैं, ठीक है। चेंज मोड में खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एंट्री करेंगे, समझ में आ रहा है। एक सेकंड, या तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट भी एंट्री हो सकता है। एक सेकंड देखते हैं, यहाँ पर मेंटेनेंस में जाएंगे, हम लोग न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। न्यू एंट्री में क्लिक करने के बाद हम लोग सपोज नेम वन दे देते हैं, सपोज आप SM30 में जाएंगे, वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी और एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या देंगे, ऐसे दे देंगे, सपोज ऐसे। वेंडर नेम सपोज आप लोग दे देते हैं 1 2 3 दे देंगे, सपोज वेंडर नेम भी आप लोग दे देंगे M1, ठीक है। V1 सपोज आप लोग दे देते हैं V1, और मटेरियल नंबर आप लोग दे देते हैं, मटेरियल क्या देंगे 1 2 3 M। ये आपका फर्स्ट एंट्री हो गया। आप इसको क्या करेंगे, सेव कर लेते हो, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चले जाते हो, ये नेक्स्ट एंट्री आपको हो गया। फिर आप लोग क्या करेंगे, नेम दे देंगे S2, वेंडर क्या दे देंगे V2, और यहाँ पर आप लोग मटेरियल क्या देंगे 1 2 3 M2, M3 दे दिए। उसके बाद आप लोग फिर से इसको नेक्स्ट में चले गए, S3 दे दिए, वेंडर क्या दिए, वेंडर आप लोग V3 दे देते हो, और उसके बाद मटेरियल क्या देते हो 1 WE345M दे देते हो। आपको वेंडर सेव बटन पर क्लिक करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर प्रेस करेंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या है, टेबल मेंटेनेंस जनरेटर में टीएमजी आपको क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या, आप लोग क्या देखें, यहाँ पर आपको 3 वैल्यू जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। इसको सेव करेंगे, हम लोग इसको बैक करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या किए, आप टेबल के ऊपर कैसे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, SM30 में जाएंगे, पहले फिर से मैं दिखा रहा हूँ। आप क्या करोगे, SM30 में जाओगे, टीएमजी जो बना लिए उस टेबल का नाम लोगे, मेंटेनेंस में जाओगे, मेंटेनेंस के बाद न्यू एंट्री में जाना है, न्यू एंट्री में जाने के बाद आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जब सपोज S4, उसके बाद आप वेंडर नाम दे सपोज V4, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, मटेरियल दे तो 1 2 3 M4, ठीक है। उसके बाद आप इस चीज़ को सेव करोगे, तो आपका क्या है, जो टेबल के अंदर ये डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अपडेट हो गया, समझ में आ रहा है, S4 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए सेव कर लेते हैं, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर बैक कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू को हम लोग अगर डिस्प्ले करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस कर दिए, हम लोग चले गए ऐसे 16 है, जहाँ से हम लोग टेबल को देख सकते हैं, समझ में आ रहा है। वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख लिए, क्लाइंट नेम वन वेंडर मटेरियल। अगर हम इस चीज़ को F8 करते हैं, सपोज हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका क्या टेबल के अंदर जितना भी वैल्यू है वो आपको दिख जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग एक टेबल क्रिएट किए, उस टेबल का हम लोग टीएमजी क्रिएट किए, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग क्या किए, न्यू एंट्री भी उस टेबल के अंदर करके देख लिए, समझ में आ रहा है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, किसी भी पॉइंट में कुछ समझ में नहीं आया, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।